पंसस की बैठक में कई मुद्दों पर हुई बहस के बाद सभी मुखिया सदन का किया बहिष्कार, बोले हिटलर जैसी बात करते हैं प्रिंस विक्टर। मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने स्वास्थ्य व कृषि विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। मुखिया नजमा परवीन, रमेश कुमार रॉय, सत्यनारायण सिंह, अनिल कुमार सिंह, कुणाल कृष्ण गुड्डू, गनोरी मंडल, अरसद, विनोद मेहता, शहनाज, मिन्नतुल्लाह रहमानी, मुखिया प्रतिनिधि रिंटू सिंह, मोहम्मद इसराइल सहित अन्य मुखिया ने पंचायत समिति की बैठक में सदन का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर निकल गए। पंचायत समिति की बैठक में आज पंचायत समिति की बैठक 6 महीना बाद हो रहा है, दूसरी बैठक है और 11 बजे का समय था। 1:30 बजे 1 बजे बैठक की शुरुआत हुई। गत बैठक में लिए गए निर्णय का संपुष्टि नहीं किया गया और उसमें पदाधिकारी, न अंचल पदाधिकारी, न शिक्षा पदाधिकारी, न आंगनबाड़ी से CDPO, न MO साहब, ये सब पदाधिकारी नदारत थे, कोई नहीं थे और डायरेक्ट बैठक की शुरुआत हुई और बैठक की अध्यक्षता जो यहाँ के माननीय प्रमुख हैं वो मुखदर्शक बन के देखती रही और उप प्रमुख उसकी अध्यक्षता कर रहे। और जब बारी बारी से विभाग का हो रहा था, कृषि विभाग पर जो समीक्षा हो रहा था उस पर कोई अच्छे से जवाब नहीं आया। जो मुखिया जी बोले उसका प्रस्ताव में नहीं लिया गया। हॉस्पिटल विभाग भ्रष्ट विभाग है। डॉक्टर साहब अगले बैठक का 80 लाख रुपये का गमन है जो पंचायत समिति के फंड से कोरोना काल में दिया गया था, उसका कोई जवाब नहीं आया। और NM के बारे में जब कहने पर उसका भी वो संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाए। और वही डॉक्टर जो प्रभारी हैं अवैध रूप से हॉस्पिटल में स्टाफ को रखे हुए हैं और हॉस्पिटल गेट के आगे में वो अपना नर्सिंग होम चलाते हैं जो अवैध है। एक भी अल्ट्रासाउंड या पैथोलॉजी के पास लाइसेंस नहीं है। अल्ट्रासाउंड का यहाँ डॉक्टर नहीं है। मनमाना फीस वही NM प्रसव महिला को ले जाके वहाँ इलाज करवाती है और जिसका ऑपरेशन प्राइवेट क्लिनिक में होता है वही सेम व्यक्ति का नाम हॉस्पिटल के लिस्ट में है, यानी एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 जगह राशि लिया जाता है। ये सरकार के आंखों में धूल। अन्य मुखिया छतियोना से जब सवाल की अगले बैठक में उसका वो जवाब नहीं दिए तो ये बैठक में हिटलर शाही कि नहीं मिलेगा। अरे प्रस्ताव तो ले लीजिए, आप डायरेक्ट कहते हैं नहीं मिलेगा। ये सदन की गरिमा को शर्मसार करने वाली बात है और एक महिला मुखिया के साथ अपमान है। इसी पर हम लोगों ने अपना सवाल किए जो जवाब नहीं दे पा रहा था और हम लोगों ने सदन ये जो सदन जो चल रहा था ये लगता था कि पार्टी का बैठक है, यानी मुख्य रूप से इसको भाजपा का बैठक समझा जाए। सरकार जरूर बदली है लेकिन पदाधिकारी और कुछ प्रतिनिधि का आज भी मानसिकता नहीं बदला है। सरकार चाहती है काम करें। ये लोग प्रमुख, उप प्रमुख, BDO से, CO से, CDPO से, डॉक्टर से और कर्मचारी से मंथली बांधा हुआ है पैसा। ये सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। आज चुनाव का समय है और दुर्गा पूजा का नवरात्रा चल रहा है। ऐसे समय में ये बैठक रखे हैं ताकि मुखिया जी और समिति लोग नहीं आए, हम लोग खाना पूर्ति करके चले जाएं। एक भी प्रतिनिधि का, चाहे मुखिया जी हो या समिति हो, किसी का सम्मान नहीं होता है। वो जो बात रखते हैं सदन में उसका जवाब नहीं मिलता है। जो पदाधिकारी से कमीशन बंधा हुआ नहीं है वही पदाधिकारी को इस सदन में बेइज्जत करते हैं ताकि वो कमीशन बांधे। जनता से कोई मतलब नहीं। और यहाँ 4-5 डॉक्टर है और आशा की बहाली मनमाने तरीके से करते हैं। बगला पंचायत के आशा को मजवा में फैसिलिटेटर बना देते हैं। जो मन होता है वही पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। पदाधिकारी राज है, इंस्पेक्टर राज हो गया है। इसलिए हम लोग
जब सम्मान नहीं मिला, हम लोगों के बात के प्रस्ताव में नहीं लिया गया, सत्योना मुखिया जो महिला हैं और शिक्षित भी हैं और उनके साथ उनका व्यवहार, बातचीत करने का व्यवहार, जवाब देने का व्यवहार अच्छा नहीं था। इसके लिए हम लोग आज उस सदन का बहिष्कार किए। क्या आप सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पंचायत समिति की जो बैठक होती है उसका एक समय निर्धारित होता है, जो समय से बिल्कुल अनुकूल जो अभी बैठक रखा गया वो एकदम निंदनीय है। और दूसरी बात कि जो हमारे पंचायत में जो भी समस्या, जो भी कमियां हैं, उनको मैंने प्रमुख साहिबा के सामने मैंने व्यक्त किया। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में मुझे इनकार कर दिया कि वहाँ पर हॉस्पिटल या डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे। ये हमारे लिए शर्मनाक है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको वो एक माध्यम है, उनके माध्यम से हमारे सरकार तक ये बात पहुंचनी क्या थी। मांगे रखी थी आपने? मांग मेरा ये था कि मेरे पंचायत में डॉक्टर उपलब्ध हो। हमारे पंचायत में जो हमारे ग्रामीण है उनको प्रसव के लिए और भी जो भी प्रॉब्लम होती है उनके लिए, गर्भवती महिलाओं को बहुत टाइम लग जाता है, चूँकि 8 से 10 किलोमीटर का अंतराल है हमारे डिस्ट्रिक्ट से, हमारे जिला से मेरे पंचायत का दूरी लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। तो आने में समय लग जाता है, जाने में समय लग जाता है, इस बीच में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरे पंचायत में हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध करानी थी, इस बात की मांग थी, डॉक्टर की मांग थी, हमारे नर्स की मांग थी कि ये सब अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें हमारे उप प्रमुख साहब ने साफ लफ्जों में इस बात को कटअप कर दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। इसलिए हम सारे मुखिया इस बात का बहिष्कार करते हैं और हमारे जो अध्यक्ष हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष, जितनी भी बात कहे उससे हम सहमत हैं। आपका परिचय? मेरा नाम नगमा परवीन, ग्राम पंचायत राज छतियोना से मुखिया। आप बोलिए मुखिया जी। आज सदन की बैठक में मैं जोर शोर से मैं प्रश्न उठाया कि गत वर्ष जो है रबी की खेती खाद की अनुपलब्धता के कारण फिसल गई, खेती अच्छी तरह से नहीं हुआ। गांव में जो लोग रहते हैं वह खेती पर ही निर्भर है, उनकी आर्थिक स्थिति उसी से बनती है, बिगड़ती है। इस बार आप माननीय कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी से मैंने प्रश्न किया कि आप जो है पूरे प्रखंड का रबी का लक्ष्य बताइए, कितना हेक्टेयर का लक्ष्य आपने भेजा है और उस लक्ष्य के अनुरूप आप कितना खाद यहाँ आवंटन हो रहा है। लेकिन वह यह बात बताने से हिचक गए, वह नहीं बताए हम लोगों को। इसके पीछे यही मानसा होती है कि अगर सही आंकड़ा हम लोग दे देंगे, सही लक्ष्य दे देंगे, तो हमको लोगों को कालाबाजारी करने में जो हमको पैसा मिलता है वह नहीं मिल पाएगा। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। कारण है कि किसान है तो गांव है, किसान नहीं है तो गांव नहीं है। और यह मुद्दा का अगर जब तक प्रश्न का हल नहीं होगा, हम लोग जो है इसके पीछे लड़ते रहेंगे। और आप जितने भी हम प्रतिनिधि हैं, आज जो सदन में जो घटना घटी है वह बोल ही दिए हमारे अध्यक्ष जी। उस घटना से हम लोग काफ़ी दुखी हैं और हम लोग जो है तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से, सही ढंग से और सही प्रस्ताव लेने का काम नहीं करेगी, तो हम लोग इसका बहिष्कार करते रहेंगे। नारायण सिंह, मैं बिशनपुर ग्राम पंचायत का मुखिया हूँ। मुखिया ग्राम पंचायत गुनमंडी। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है, आज लगभग 7 महीने के बाद यह जो बैठक रखा गया है दूसरा, और ये एक समीक्षात्मक बैठक थी जिसमें खास 16 बिंदु लिया गया था। और जो 16 बिंदु था वो मान लीजिए अहम था निश्चित तौर पर, लेकिन उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन लिया गया, उससे संबंधित सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को होना यहाँ जरूरी था। लेकिन 3 या 4 पदाधिकारी को छोड़ के अन्य कोई भी पदाधिकारी यहाँ सदन में उपलब्ध नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। हम लोगों की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं सभी मुखिया का, सभी पंचायत का, और उससे जुड़ा जो मुद्दा है, आखिर हम किसके पास रखेंगे। अभी आपने हमारे अध्यक्ष महोदय को सुना कि अध्यक्षता जो किए हैं उप प्रमुख जी, ऑलरेडी ये अध्यक्षता प्रमुख का होता है और निश्चित तौर पर सदन की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रमुख साहिबा का होता है। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए जो विधि व्यवस्था होना चाहिए सदन का, बैठक का, उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है। और साथ ही साथ जो प्रस्ताव दिया गया पंचायत के तरफ से, विभिन्न पंचायतों की जो विभिन्न समस्याएं थी उनको प्रस्ताव में लेना था, लेकिन इसको सीरियसली नहीं लिया गया। और इन्हीं सब कारणों से हमारे जो छतियाना पंचायत के मुखिया जी हैं नगमा परवीन जी, उन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित कुछ मुद्दा को उठाया। उनकी समस्याएं थी वो यथावत और बिल्कुल दुरुस्त समस्याएं थी।
और उनको संतुष्ट करना था चाहिए था सदन के जो अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन वह इसमें अक्षम रहे। और साथ ही साथ इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए हम लोगों ने जो है ना सदन से बाहर निकल के सदन का बहिष्कार किया है। मैं रमेश कुमार राय, मुखिया ग्राम पंचायत गुणमंती, सचिव मुखिया संघ प्रखंडानी में। हमारा पंचायत छतियोना पंचायत के जो मुखिया जी आवाज़ उठाए थे कि हमारे यहाँ एक अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र तो है, डॉक्टर और एएनएम की कमी है, गर्भवती महिला को जो है बहुत दिक्कत समस्या का समाधान करना पड़ता है। इसलिए आप सदन में जो है हम सदन से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मेरे पंचायत में एक डॉक्टर और एएनएम का उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमारा जो है जनता के हित में काम हो। उस पर डायरेक्ट जो है उप प्रमुख साहब का कहना है कि नहीं डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सकेगा। तो यह तो ऐसा नहीं, हम लोग जब उसको हम तो बाद में उप प्रमुख को बोले कि आप जो है गलत बोल रहे हैं। जब आप हम लोग समिति के मेंबर हैं, आप अध्यक्ष हैं, हम आपसे गुजारिश करेंगे, हम आपसे डिमांड करेंगे कि हमारा जो समस्या है, हम पंचायत के मुखिया हैं, हमारे पास क्या समस्या हम सदन में रखेंगे। आप डायरेक्ट कुएं में कह देते हैं कि नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तो इसे चलने वाली बात नहीं है। हम तो उनको कहे, इसी पर हम लोग सब आदमी उठकर सदन का बहिष्कार किया। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, पंचायत बेलसरा, मुखिया प्रतिनिधि काला बलुआ। आज जो पंचायत समिति की बैठक थी, तो 9 महीने बीतने के बाद ये दूसरा बैठक पंचायत समिति का हो रहा था, और पंचायत समिति का जो बैठक है वो विधिवत नहीं हो रहा था। जितने पदाधिकारियों को वहाँ होना था, उसमें पदाधिकारियों की उपस्थिति आधी से भी कम थी। और जो आज के बैठक का एजेंडा था, उसका कॉपी भी माननीय किसी मुखिया जी को नहीं उपलब्ध कराया गया था। जबकि पंचायत समिति की बैठक में मुखिया जी पदेन सदस्य होते हैं। हमारे साथ अगर सौतेला व्यवहार किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में हम उस बैठक का बहिष्कार करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। संसद, ये हमारा जो सदन है वो सुचारू रूप से चले, तब उसके प्रति हम समर्पित रहेंगे। हमारे साथ अनदेखा किया गया है, इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया। क्या नाम है? बैठक नियमानुसार कितने दिनों को बुलाना चाहिए? 3 महीने पर, 7 महीना हो चुका है, और 7 महीने के बाद बैठक हो रहा है। और बैठक का कोई भी एजेंडा, जो एजेंडा था जिसपे समीक्षा थी, वह एजेंडा जो है सिर्फ पंचायत समिति के सदस्य को दिया गया, किसी को, लेकिन हमारे किसी मुखिया को नहीं दिया गया। और को बोलवा मैं पिंटू सिंह, मुखिया प्रतिनिधि हंसा। यह देश जो है कृषि प्रधान देश है। इस देश की आबादी 80% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन हम लोग जो सदन में जितना भी बात रखे खेती के प्रति, सभी चीज़ को अनदेखा किया गया। तो कोरोना काल के समय में जो खाद का किल्लत हुआ, उस किल्लत को हम लोग जो सदन में आवाज़ उठाए, क्योंकि जिस पंचायत से हम आते हैं उस पंचायत का आदमी 90% आदमी खेती पर निर्भर, और उनको सही समय पर खाद नहीं मिल सका। और हम लोग बीओ साहब से अनुरोध किए कि आपके यहाँ खाद का आवंटन क्या है, जिसका जवाब हम लोगों को नहीं दिया गया। हम लोग सदन में कोई भी बात उठाते हैं तो जनता के हित के लिए उठाते हैं, और हम लोगों का सभी बात का, जितने भी मुखिया जी बोले, सभी बात का अनदेखा किया गया। और जो प्रखंड में अस्पताल है हम लोगों का, इस अस्पताल का नाम है रेफरल नहीं है, रेफर अस्पताल है। यहाँ पर पेट में भी दर्द होता है तो उसको भी रेफर किया जाता है, अगर उंगली भी कट जाता है तो उसको भी रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ अफसरशाही चल रहा है, यहाँ पर मनमानी चल रहा है। इस मनमानी को हम लोग सहन नहीं कर सकेंगे। हम लोग सारे मुखिया संकल्प लिए हैं कि जिस दिन सदन में हम लोगों का मान सम्मान और हम लोगों का जनता का आवाज़ सुनाएगा, तो उसी दिन हम लोग सदन में जाएंगे, नहीं तो नहीं। हमारी पंचायत में साहिब जो है, हमारे पंचायत में साहिब जो है वो ने ऐसा करता है कि जितना कि मिला है वो सबको दे रहा है, बाकी जिसको नहीं मिला है लाभ उसको डिलीट कर रहा है। उससे बहुत दुखी है। अच्छा, कौन डिलीट कर रहा है? ऐसा कौन कर रहा है? साहिब कर रहा है। अच्छा, जिसको नहीं मिला उसका डिलीट कर रहा है? जिसको नहीं मिला उसको डिलीट कर रहा है, जिसको मिला है
बार बार उसकी मिलता है। क्या इसका शिकायत कहीं किए थे आप लोग? हाँ शिकायत किए हैं? शिकायत की। कोई सुनवाई हो रहा है वीडियो नहीं, में? कोई सुनवाई नहीं है। वीडियो के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया और वही सुनवाई नहीं करते हैं। नमस्कार। अभी हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष जी जितनी बातें रखे हैं सब एकदम सही है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। पिछले बैठक में, पंचायत समिति की बैठक में एक प्रस्ताव ये भी लिया गया था कि जो गांव में आरटीपीएस काउंटर है उसमें जाति निवासी आय और राशन संबंधित जो भी आवेदन है वहाँ पे जो भी कार्यपालक है, लेखापाल है, वो लोग खुद वहाँ पे उनका निदान करेंगे। जबकि यहाँ पे देखा जाता है कि स्टूडेंट अभी छात्रवृत्ति फॉर्म भर रहे हैं। अब सब स्टूडेंट परेशान इस वजह से है कि उसको जाति बनाना है, आय बनाना है, निवासी बनाना है, उनको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है, उनको कर्मचारी के पास दौड़ना पड़ता है। जब हमारे गांव में खुद आरटीपीएस काउंटर है तो वहाँ ये चीज़ क्यों नहीं उपलब्ध हो, उसको आसानी से वहाँ क्यों नहीं बन जाए। जब पिछले पंचायत समिति की बैठक में ये प्रस्ताव लिया गया था तो चाहिए विभाग को कि इस चीज़ पे एक्शन लेकर के इस चीज़ को निदान पंचायत स्तर पे करे। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? मैं मिन्नतुल्लाह रहमानी, मुखिया ग्राम पंचायत धामा। ग्राम पंचायत राज खरड़ के मुखिया हैं। आज की जो बैठक रखा गया, पंचायत समिति का जो सदन की बैठक रखा गया, ये बैठक का स्वरूप नहीं था, ये तो खिलवाड़ हो रहा था। और हमारे मुखिया की तरफ से जो क्वेश्चन किए जा रहे थे उसका ना में ही आंसर दिया जा रहा था। ऐसा नहीं होता है। जो हम प्रस्ताव देते हैं वो प्रस्ताव को यहाँ लिखना चाहिए, ये प्रस्ताव को आगे भेजना चाहिए, आगे से मांग करना चाहिए। यहाँ स्पष्ट कर देता ये नहीं हो सकता है। ऐसा बैठक में देखा गया, इसलिए ये खिलवाड़ हो रहा था, इसलिए हम लोग इस बैठक को बहिष्कार किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गनौरी मंडल है, ग्राम पंचायत खरड़ के मुखिया।